दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों वृद्ध माता पिता की सेवा करना उनके पुत्रों या पुत्रियों या पुत्रवधू का परम कर्तव्य है। वो किसी भी आधार पर अपने माता पिता की सेवा करने से नहीं बच सकते और उन्हें अपने माता पिता या वृद्ध माता पिता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति करनी ही पड़ेगी हर हालत में। दोस्तों ये सही है कि हमारा जीवन असाधारण चुनौतियों से घिरा हुआ है। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। हम काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं या कभी-कभी बीमारियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि उसमें अत्यधिक धन खर्च हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्री या पुत्रवधूएं अपने माता-पिता की सेवा करना बंद कर दें, उनका तिरस्कार कर दें, उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करें और उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल के उन्हें बेसहारा छोड़ दें। दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है तो माता-पिता को बड़ी असीम प्रसन्नता होती है और वो उसको ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। दोस्तों बड़े अच्छे से उनका आयोजन करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं और उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जब वही संतानें, वही पुत्र या पुत्रवधू या पुत्रियां जब अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और उनको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और उनको उनके ही घर से बाहर निकाल देते हैं, तो सोचो लिए दोस्तों उनके दिल से क्या गुजर रही हो। उनकी दुनिया उजड़ जाती है, वो बेसहारा हो जाते हैं, वो दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। दोस्तों माता पिता को बहुत अत्यंत ही कष्ट होता है। माता पिता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और वहीं से उनके दुर्भाग्य की कहानी शुरू हो जाती है। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि हे बेटे, तुम अपने माता पिता के साथ बहस क्यों करते हो। माता पिता के साथ बहस करना भी एक पाप है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है। दोस्तों माता पिता के भरण पोषण के संबंध में या उनको घर से जिन उनके बच्चों से निकाल दिया गया, उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया, उसके संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत अहम फैसला दिया गया। दोस्तों आज उसी फैसले के संबंध में कुछ तथ्यों के बारे में और कोर्ट ने क्या फैसला किया, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, शुरू से अंत तक देखें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों ये जो जजमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वृद्ध माता पिता के लिए बहुत काम के आने वाला चीज है। दोस्तों आपका कोई पड़ोसी वृद्ध हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार वृद्ध हो सकता है या कोई भी वृद्ध हो सकता है, आपका कोई मिलने वाला कोई वृद्ध हो सकता है। आप वृद्धजनों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों मामला क्या है? मामला इस प्रकार है कि पुत्र और पुत्रवधू के द्वारा अपने माता पिता को, यानी वधू के द्वारा सास ससुर को और पुत्र के द्वारा माता पिता को, एक ही बात है दोस्तों, इनको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनकी जरूरी बुनियादी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं की गई और अंत में यह हुआ कि उन वृद्धों को धक्के मारकर पुत्र और पुत्रवधू ने घर से बाहर निकाल दिया और उनके मकान पर, जो उनके द्वारा स्वयं जमीन खरीदी गई थी, उस पर स्वयं मकान बनवाया गया था, उससे ही उनको वंचित कर दिया गया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वृद्ध जो थे माता पिता, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाने लगे और अपनी पुत्र और पुत्रवधू को कोसने लगे। तो उनके द्वारा क्या किया गया, माता पिता ने जो है आवेदन किया थानेश्वर एसडीएम के यहां कि सब हमारे पुत्र और पुत्रवधू के द्वारा हमारी बुनियादी सुविधाओं की, बुनियादी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। हमें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें हमारे ही घर से, जो हमने स्वयं उसकी संपत्ति को परचेज कर उस पर मकान बनाया था, उस पर गलत तरीके से कब्जा करके हमें घर से बाहर निकाल के फेंक दिया है। दोस्तों एसडीएम महोदय के द्वारा इस संबंध में जांच की गई और जांच करने के बाद जो पिता के द्वारा, यानी वृद्ध पिता के द्वारा जो एलिगेशन अपने पुत्र और पुत्रवधू पर लगाए गए थे, उनको सही पाया गया और उन्होंने क्या किया
कि अपनी जो एक सिफारिश भेजी रिपोर्ट में जांच करने के बाद एसडीएम ने जिला मजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र के लिए, और जिला मजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र ने पुत्र और पुत्रवधू को घर से बाहर निकालने के आदेश पारित कर दिए दोस्तों। यानी कि जो आदेश हुआ था वो वृद्ध माता पिता के हक में पारित कर दिया एसडीएम डीएम कुरुक्षेत्र महोदय, जिला मजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र के द्वारा। और ये माना कि हाँ इन्होंने क्रूरता की है। अब यहां जो इस मुकदमे में जो माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है, इसमें याचिकाकर्ता कौन है? पुत्र और पुत्रवधू। इन्होंने क्या कहा, अपनी जो बचाव लिया, उन्होंने लिया कि ये पैतृक संपत्ति है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मकान भूतल पर निर्माण हुआ है उसमें हमने योगदान दिया है, इन्होंने हमें ये गिफ्ट कर दिया मकान, और हमने इसमें व्यवसाय शुरू कर दिया है। और जो पहली मंजिल जो बनाई, इसमें भी हमने, ये जो बनी है ये पैतृक संपत्ति के धन से बनी है, ये पुत्र और पुत्रवधू के द्वारा आधार लिए गए, लिहाजा हमको मकान से नहीं निकाला जा सकता कानूनन। और जो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जिला में फिर, लेकिन इन सब चीजों को सुनने के बाद जिला मजिस्ट्रेट जो है कुरुक्षेत्र ने इनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया, यानी वृद्ध माता पिता के फेवर में आदेश पारित कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जो पुत्र और पुत्रवधू हैं उनके द्वारा एक रिट फाइल की गई माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा के समक्ष दोस्तों। और उस रिट में इन्हीं सब बातों को उन्होंने कहा, और ये कहा कि जिलाधिकारी महोदय जो कुरुक्षेत्र है, यानी जिला मजिस्ट्रेट महोदय कुरुक्षेत्र है, उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है बेदखली का, वो बिल्कुल इलीगल है और वो गलत है, लिहाजा हमको घर से नहीं निकाला जा सकता। तो दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को भली प्रकार से सुना गया, और सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने रिट फाइल की है, पुत्र और पुत्रवधू ने, उन्होंने अपने माता पिता के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, उनकी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि पुत्र और पुत्रवधू का यह कर्तव्य है कि वो अपने वृद्ध माता पिता की जो बुनियादी जरूरत को पूरा करें। और कोर्ट ने यह माना कि जो मकान है जिससे उन्हें वृद्ध माता पिता को बेदखल किया है, वो पिता के द्वारा उसकी संपत्ति को स्वयं अर्जित करके अपने धन से और उस पर अपना मकान बनाया गया है दोस्तों। और माननीय उच्च न्यायालय ने सारी बातों को कहते हुए जिलाधिकारी कुरुक्षेत्र के आदेश को सही माना, और उन्होंने ये कहा कि जिलाधिकारी कुरुक्षेत्र के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है बेदखली का याचिकाकर्ताओं के खिलाफ और वृद्ध माता पिता के फेवर में, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गैर कानूनी बात नहीं है। तो दोस्तों, इससे वृद्ध माता पिता को बड़ी शांति मिली, और माननीय उच्च न्यायालय ने एक डिवीजन बेंच के निर्णय का भी हवाला दिया, और वो मुकदमा है रक्षा देवी बनाम डिप्टी कमिश्नर कम डीएम कुरुक्षेत्र, इसका हवाला दिया, और उसी के आधार पर इस रिट में जजमेंट पारित किया। दोस्तों यह बता रहे हैं हम आपको कि ये जजमेंट की जो कॉपी है ये मेरे पास है, और ये रिट कौन सी है इसका मैं नंबर आपको बता देता हूं। इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, और इसका CRWP नंबर है 1357/2019, और इसका डेट ऑफ डिसीजन है 21/9/2021 को ये जजमेंट आया, और ये नाम है अनिल कुमार धामी एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। तो दोस्तों, इस निर्णय के पारित हो जाने से वृद्ध माता पिता जो अपनी संतानों के द्वारा सताए गए हैं उनको काफी राहत मिलेगी, और अगर उनके बच्चों ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया है और उनको घर से बेदखल कर लिया है, तो इस जजमेंट के आधार पर वो अपने बच्चों को, जिन्होंने माता पिता को प्रताड़ित किया है, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया है और उनको उनके घर में से ही निकाल दिया है, उनसे बड़ी राहत मिलेगी दोस्तों।
ये जजमेंट वृद्ध लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर वृद्ध माता पिता के साथ उनकी संतानें ऐसा करती है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कहां एप्लीकेशन लगेगी, क्या ग्राउंड लिए जाएंगे, क्या क्या पेपर्स की आवश्यकता होगी और कहां से वो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।